अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर बीरा बाबर एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द प्रोग्राम पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप। हम इस शो में आपको मिलवाते हैं डिफरेंट सीईओज से, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में भी बात करते हैं, उनकी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करते हैं एंड ऑल्सो अबाउट द थिंग्स दैट हाउ दे आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ दिस कंट्री। और ये सब आपके लिए जानना भी उतना ही ज़रूरी होता है, इसलिए हम हमेशा बेहतरीन गेस्ट आपसे मिलवाते हैं। तो आइए चलिए बगैर इंतज़ार करवाए आपको अपने अमेजिंग गेस्ट से मिलवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ ऑफ बॉम्बे चौपाटी रेस्टोरेंट्स एंड केटरर्स, उसके साथ ही साथ मिठास स्वीट्स भी इन्हीं की है। हमारे साथ अदनान सरवर शेख साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने का। और आज जो व्यूवर्स हैं उन वो बहुत मीठी मीठी बातें सुनने वाले हैं, ऐसा है क्या? खट्टी मीठी खट्टी मीठी पहले बॉम्बे चौपाटी जिसमें गोलगप्पों के साथ खट्टा पानी खिलाया, फिर मिठाई और वो इसे खट्टी मीठी बातें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, सबसे पहले शेख साहब आप हमें ये बताएं दैट हाउ डिड यू केम इनटू दिस आइडिया? स्टार्ट कहाँ से किया? बॉम्बे चौपाटी से अगर हम बात करें, आज मिठास है, केटरर्स हैं, लॉट ऑफ थिंग, रेस्टोरेंट्स हैं, हाउ डिड यू स्टार्टेड ऑफ? एक्चुअली डॉक्टर साहब, रीजन ये है कि एक फैमिली का पूरा जो एक बिजनेस, हमारी बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली कह सकते हैं। हमारा फ्लावर मिल और राइस मिल के साथ ताल्लुक था। राइस का काम मेरे फादर करते, मेरे चचा ने किया, मेरे भाई ने किया, मेरी फैमिली की पूरी फ्लावर मिल और इससे रिलेटेड थी। व्हेन आई गॉट ग्रेजुएटेड इन 1993 फ्रॉम एफसी कॉलेज, तो मेरे भी वाले साहब ने कहा कि चलो भाई राइस मिल है, बोरिया बिस्तर बानो और जाके वहां पे काम स्टार्ट कर दो। तो मैं 93 में, अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया था, तो मैं सुखे की मंडी एक इलाका है यहाँ से, लाहौर से तकरीबन, पहले मोटरवे नहीं होती थी, उस वक्त 2.5 घंटे लगते थे, अब 1.5 घंटा लगता है, तो आप सुखे की पहुंच जाते हो। वहां पे राइस फैक्ट्री थी, वहां पे मेरे वाले साहब ने, पंजाबी कहते ना कि सुट देता मुझे, फैम दिया वहां कि चलो जाके काम सीखो। तो मैं वहां पे चला गया। फिर मैंने 5-7 साल नहीं बल्कि जिंदगी के तकरीबन कोई 18-20 साल चावल का काम किया। इसी असना में मैंने 2-2.5 साल के लिए लेपर्ड्स कुरियर में जॉब भी की, नौकरी भी की। फिर मैं दोबारा चावल के काम में आ गया, राइस मिल मुरीदके में चलाता रहा हूँ, एक्सपोर्टर रहा हूँ पाकिस्तान से। 2012 में फिर ये एक अल्लाह ताला ने ही दिमाग में डाला कि लाहौर में साफ सुथरे गोलगप्पे कोई नहीं खिलाता, नीट एंड क्लीन आपको जो पानी है जो आप गोलगप्पों के साथ पीते हैं, ये हाइजीन के साथ मिनरल वाटर में कोई नहीं देता। ये पहली थॉट थी जो मेरे अल्लाह ने दिमाग में डाली। फिर उसके बाद दुबई हमारा बहुत ज्यादा काम था, मेरी राइस एक्सपोर्ट का ऑफिस दुबई था, मेरा आना जाना बहुत ज्यादा था दुबई। वहां पे एक मॉल है, तो मैं बर्गर खा रहा था वहां बैठा हुआ, बर्गर किंग का एक वॉपर बर्गर था बीफ का, मुझे आज भी बड़ा पसंद है, तब भी बहुत पसंद था। तो मैं वो खा रहा था, तो सामने एक बंदे ने दस्ताने पहने, गोलगप्पे पकड़े। तो वहां पे अल्लाह पाक ने दिमाग में डाला कि ये काम है जो 1.25 करोड़ की आबादी जिस शहर की है, जिससे मुझे इश्क है, लाहौर की मिट्टी से, लाहौर की हर रोड से मुझे प्यार है, उधर ये हाइजीनिकली गोलगप्पे कोई नहीं खिलाता। कोई हमारे वहां पे ऐसा नहीं है जो साफ सुथरे दस्ताने पहन के गोलगप्पे पकड़ता हो। पानी कौन सा देते हैं हमें ये भी नहीं पता। जब वापस आया तो 2 नेफ्यू मेरे, दोनों माशाल्लाह लम्स ग्रेजुएट 2009-10 बैच के। साथ मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ होटलिंग बहुत ज्यादा हमने जिंदगी में की। तो उन तीनों से मैंने मशवरा किया कि यार ये मेरे दिमाग में अल्लाह पाक ने डाला है, इसको लेके चलना है आगे। अल्लाह ताला ने इस कारोबार को हमारी तकदीर में लिखा हुआ था, हमें ये काम करवाना था। फिर उसके बाद मुझे जाती तौर पे शौक बहुत था अच्छे से अच्छा खाना खिलाने का। यानी आप फूडी हैं बाय नेचर? यू आर अ फूडी? मैं फूडी आज का नहीं हूँ, मैं 1985 ऑनवर्ड्स फूडी हूँ। यानी आप बेसिकली आप लाहौरी हैं सिर्फ? मैं पक्का लाहौरी हूँ, मुझे खाने से और क्रिकेट दोनों से इश्क है, तो मैं इसलिए पक्का लाहौरिया हूँ। बिल्कुल फूडी। आप यकीन करोगी डॉक्टर साहबा कि मुझे एक आज से तकरीबन कोई 22 साल पहले की बात है, मैं उस वक्त इस फील्ड में नहीं था, एक फ्रेंड की तरफ रात को बैठे हुए थे, तो उसने कहा कि यार तुझे इतना खाने का शौक है, गनी के पावे खाते ने गुजरा वाला? मैंने कहा नहीं। अच्छा। तो मेरे चेहरे पे ऐसा था कि यार ये कोई चीज ऐसी है जो जिंदगी में मेरी मिस हो गई है। विदाउट एग्जैजरेशन, मैं झूठ नहीं कहता, मुझे सारी रात नींद नहीं पड़ी। मैं सुबह उठा, मैंने ड्राइवर को कहा कि मुरीदके जाने की बजाय, राइस मिल मेरी मुरीदके में थी, मैंने कहा चल घंटा आगे पहले गनी के पावे खाएं तो वापस आगे काम करते हैं। तो मैं पहले गनी के पावे खाए वहां पे गुजरांवाला, वहां से पैक कराए और अपनी फैक्ट्री वालों के लिए लेके आया। तो ये शौक पहले का था। बिल्कुल।
इस बिजनेस में फिर अल्लाह पाक ले आया, फिर ये एक टीम बन गई। कोई भी काम मैं समझता हूं कि आप अकेले नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई टीम एक साथ चाहिए होती है, और फिर उसकी जो सोच होती है वो एक सोच के बंदे हों, जो पॉजिटिव सोच लेके चले, जो नेगेटिविटी से दूर हों, जिनकी जिंदगी में पैसे से ज्यादा इज्जत मैटर करती हो, कि मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो चीज लेके फिर हम सारे पार्टनर्स चले। तो अल्लाह ताला की जात आज की डेट में हमें इस स्टेज पे ले आया। बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, अगर हम बॉम्बे चौपाटी की सिर्फ अगर बात करते हैं, तो अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस देखें तो ऐसा लगता है कि ये सब कॉन्टिनेंट की जो इंस्पायर्ड स्ट्रीट फूड है उससे ये स्टार्ट हुआ था, बट नाउ द रेस्टोरेंट हैज एनीथिंग, सब कुछ अच्छा, है। मैं आपको ना इसकी डिटेल बताता हूँ। हुआ ये कि जब हमने ये फ्रेंचाइज ली ना 2012 में बॉम्बे चौपाटी दुबई से, जब मैंने उनका मेन्यू देखा ना तो वो टोटल कोई 18 चीजें थी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं पक्का लौरिया, मैंने कहा कि यार मैं एमएम आलम रोड पे सोच रहा हूँ रेस्टोरेंट बनाने की, जहां पे सारे के सारे इतने जाइंट्स और इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वाले बैठे हुए हैं। मैं वहां पे जाके रेस्टोरेंट बना रहा हूँ और 18 चीजें रखूंगा, तो लाहौर वालों ने तो आना है, इन्होंने तीसरे दिन कहना बस एपेटाइजर इतना ही था, बस इतना ही था, कुछ और खिलाओ। फिर हुआ ये कि जैसे आपने अभी शुरू में कहा कि फूडी, तो मैं अपनी मिसाल ये भी देता हूं कि कोई दुबई में जब मैं रहता था तो कोई रेस्टोरेंट ऐसा नहीं था दुबई का जहां मैं खाने नहीं खाता था। मैंने किया ये कि बॉम्बे चौपाटी का नाम तो लिया जरूर दुबई की एक कंपनी से, उसके अंडर अम्ब्रेला हमने किया ये कि हमने अपनी मर्जी से मेन्यू डेवलप किया। बिल्कुल। हम एक गोल्डन फोक रेस्टोरेंट, सपोज मैं आपको एक बताता हूं, दुबई में रिगा रोड पे, वो तंदूर में बारबेक्यू लगाता है, हमने वो तंदूरी बारबेक्यू पूड़ी के साथ पकड़ा। फिर एक इमली चिली के नाम से एक ब्रांड था, वो बन कबाब बड़े मजे के लगाता था, हमने बन कबाब उसके पकड़े। फिर इस तरह एक गजीबो के नाम से करामा में रेस्टोरेंट है, जो आपके दुबई के व्यूअर्स हैं या जो बिजनेसमैन वहां ट्रेवल करते हैं उन सबको पता है जो मैं बात कर रहा हूं, ये सारे वो खाते होंगे। वहां पे एक दम पुख्त बिरयानी मिलती है करामा में, गजीबो के रेस्टोरेंट पे, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, तो हमने वो दम पुख्त बिरयानी अपने मेन्यू में रख दी। तो बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स हमने बेस्ट ऑफ ऑल द पकड़ के अपनी उस मेन्यू को देसी के अंदर। फिर उसके बाद एक और प्रॉब्लम मुझे आती थी, अगर मैं फ्रेंड्स के साथ कहीं चाइनीज रेस्टोरेंट में जाता था तो मुझे 2 बंदों का खाना मंगवाना पड़ता था, एक एग फ्राइड राइस, एक पूरा कैशनट या पूरा चिकन विद आलमंड, जो भी आपने खाना है, फॉर 2 पर्सन। बिल्कुल। अब एक दोस्त का दिल कर रहा है मैंने यार चाइनीज नहीं खाना, एक दोस्त का दिल कर रहा है मैंने चाइनीज खाना है, हमारी वो आपस में क्लैश हो जाता था कि आज तेरी मान लेता हूं कल तुम। मेरे दिल में ये था कि हम कोई ऐसा रेस्टोरेंट डेवलप करें जहां सबको सब जहां पे आपको सब कुछ मिले। तो आज की डेट में भी चाइनीज मील मैं बेच रहा हूं पिछले 12 साल से। अगर आप हमारे रेस्टोरेंट पे आते हैं, आप देसी भी खाना चाहते हैं, आप चाइनीज भी खाना चाहते हैं, आप उतने पैसों में, जितने पैसे आपके एक बंदे पे लगने चाहिए, उतने पैसों में अपना मील ले लें। बिल्कुल ऐसे ही चाहे चाइनीज का है चाहे देसी का है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। एंड आई थिंक ये ऐसी चीजें जो अभी भी जितने भी फूडीज हैं, ना सिर्फ लाहौर में, पूरी दुनिया में यही होता है कि हर एक का टेस्ट अलग है एंड एवरीबॉडी वांट्स ऑल टाइप ऑफ फूड्स एट वन प्लेस। लेकिन हमने बॉम्बे चौपाटी की तो बात की है, लेकिन नाउ इट हैज बिकम केटरर्स आल्सो। तो केटरिंग के बिजनेस में आके आपको क्या लगता है दैट यू हैव लाइक लिटरली ग्रोन? अच्छा, मजे की बात बताऊं, केटरिंग के बिजनेस में ना हमारी एक लेजेंड अदाकारा है जिनकी मैं बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, ज़ेबा बेगम, मिसेस मोहम्मद अली, जो आपने नाम सुना होगा। आप इससे पहले वो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री में राज किया हुआ उन्होंने मुझे कहा बॉम्बे चौपाटी या मैं मालूम रोड पे कि अदनान इस तरह करके एक हमारे घर पे एक फंक्शन है, मेरे नवासे की बर्थडे है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम केटर करो। मैंने उन्हें कहा मैम मैंने कभी ये काम किया नहीं है। तो कहती हैं क्यों, तुमने रेस्टोरेंट वाला काम पहले किया था? मैंने कहा नहीं। तो कहती उसी तरह ये भी कर दो। तो उन्होंने पहला फंक्शन मुझे दिया आज से 8 साल पहले अली ज़ेब हाउस में, फिरदौस मार्केट में, अच्छा, केटरिंग का। दैट वाज माय आवर स्टार्ट। वहां से हमें स्टार्ट मिला और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की जात का लाख दफा शुक्र है कि हम 125 से 150 फंक्शन करते हैं पूरे साल का। अच्छा। और वन ऑफ द टॉप केटरिंग करते हैं जिसमें 50 से लेके 2000 बंदों का हमारे पास सेटअप है। कटरी, क्रॉकरी, बुफे डिशेस, वेटर्स, सब कुछ हमारा एक डिपार्टमेंट है, पूरा लेके चलते हैं। डेकोर भी करते हैं, लाइटिंग जनरेटर भी करते हैं। तो आज हमने मेन फोकस अपना केटरिंग बिजनेस को, क्योंकि उसमें भी लाहौर में लैक हो रहा था, वो खाने की वो क्वालिटी, वो जो जायके पुराने जमानों में हमने खाए हुए हैं, हमने जो बचपन में कोरमे खाए हुए थे वो आज कोरमा नहीं मिलता था।
तो मुझे बड़ा शौक था वो चीजें डेवलप करवाने का। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, जैसे आपने बताया कि जो पुराने खाने थे, अब जिस तरह एक वक्त था कि लोग सिर्फ शादी पे कोरमे के लिए जाते थे, और शादी का जो कोरमा है वो हर शादी पर बिरयानी और कोरमा का जो एक पेटेंट टेस्ट था वो सेम रहता था। सो इज इट सो कि हमारे ये जो बॉम्बे चौपाटी है उसकी केटरिंग में भी इस तरह से होता है दैट एक पेटेंट टेस्ट है, या फिर आप इसको मेन्यू को चेंज करते देखिए, रहते हैं? उस वक्त ना कुछ 2 रीजंस फर्क थी। मैं झूठ नहीं बोलता या मैं गलत बयानी नहीं करता कि हाँ हम भी ऐसा करते हैं, हम भी ये को नहीं। मैं खुद फूडी हूं, मैं जायके को समझता हूं। 2 रीजन से, एक ना वो चिकन रहा जो आज से 15-20 साल पहले था। बिल्कुल, उस वक्त वो पकता था 60 to 65 डेज के अंदर। आज जो आप चिकन खा रहे हैं, जो हमारा चिकन पक रहा है, ये पक रहा है 30-35 दिनों में मैक्सिमम। तो वो लेवल ऑफ जो उसकी क्वालिटी थी चिकन की, मीट की, वो नहीं रही। नंबर 2, मसाले नहीं रहे। नंबर 3, वो लकड़ का फ्लेम पे जो देगे बनती थी वो नहीं रहा। बिल्कुल, गैस पे देगे बनती हैं। फिर पीतल के बर्तनों में, तांबे के बर्तनों में देगे बनती थी। हम कोशिश कर रहे हैं आज की डेट में, हमारी पिछले दिनों एक मीटिंग हुई, आपस में सारे पार्टनर्स बैठे, तो हमने ये प्लान किया कि हम कोरमा जो है कम से कम इसको हम उसमें तांबे के बर्तनों में ले जाएंगे, ताकि जो बनाने वक्त इसका जो जायका है वो एक मेन निखर के सामने है। तो हमारी भी कोशिश यही होती है कि टॉप ऑफ द लाइन मीट, क्वालिटी ऑफ मीट, क्योंकि मुझे पहचान है, प्योरली देसी, मैं बंदा भी देसी हूं और मुझे चीजें लेने का खुद शौक है। अब मैं कुछ 13-14 साल का था, नई नई गाड़ी चलानी सीखी, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा जा अंगूर लेके आ। डॉक्टर साहब आज 60 रुपए किलो अंगूर सी, तो मेरे बाप ने मुझे 200 रुपया दिया कि जा 2 किलो अंगूर ले आ। तो जब वो लेके मैं घर पे आया ना, तो मेरे वालिद साहब ने वो अंगूर का लिफाफा खोला और बंद करके मेरे मुंह पे दे मारा। कहते हैं आज के बाद फ्रूट ना लाई। अच्छा, अगर तूने गाड़ी में बैठ के नवाबों की तरह फ्रूट लेना तो आज के बाद फ्रूट ना ली। मैं आज भी अपनी रेस्टोरेंट्स की मटन फ्रूट की खुद देखभाल करता हूँ, खुद परचेज करवाता हूँ, खुद क्वालिटीज देखता हूँ, क्या क्वालिटीज देनी है, कैसे करना है। आज भी मेरा ये काम है। आज भी आप सब खुद करते हैं? मुझे शौक है, मुझे जुनून की हद तक मेरा चीज गलत चली जाए, मुझे इस तरह लगता है मेरी जिंदगी का क्या फायदा। अच्छा, ये जो आप अपनी एक अकेले पर्सनालिटी ट्रेट बता रहे हैं, ये कितना जरूरी है आजकल की जो जनरेशन है उसमें भी होना? क्योंकि हम काम तो स्टार्ट कर देते हैं, सीईओज बन जाते हैं, स्टार्टअप्स हो जाते हैं, लेकिन वो आगे कामयाब क्यों नहीं हो पाते, वो बताएं। डॉक्टर साहब, अपना शौक ढूंढे, अपना जिंदगी में पैशन ढूंढें, अपने अंदर से देखें कि आपको शौक क्या है। मैंने 25 साल चावल की फैक्ट्री में बाप की काम किया कि मेरे बाप का सारी जिंदगी का काम था। मुझे एहसास ही नहीं था कि मेरे अंदर लोगों को खाना खिलाने का शौक है। और जब रियलाइज हुआ, मुझे जब ये रियलाइज हुआ, आज की डेट में मैं रेस्टोरेंट नहीं चलाता, मैं मिठाई शॉप में एंजॉय करता हूँ। मैं उस लाइफ को, उस पल को, उस घड़ी को, उस लम्हे को, मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ इस तरह होता हूं जैसे मैं बादशाह। मुझे शौक है इस चीज का कि मेरी चीज खा के आप कहें कि मुझे पसंद है, तो मैं कहूंगा वाकई यार मेरी मेहनत कामयाब होगी। जब आप यकीन करें, केटरिंग पे रात 1 बजे ना हम थक टूट जाते हैं, क्योंकि आप लोग तो आते हैं शादी पे, तैयार श्यार हुए, शादी का खाना खादा, चुप करके चले गए। हम लगे होते हैं 1 दिन पहले के, हमने उसको डेकोर करना, लाइटिंग जनरेटर कराना, सारा सिस्टम लगाना, आपके लिए सोफा सेटिंग करनी, ईच एंड एवरीथिंग, मच्छर तक की हिफाजत करनी, कहीं आपके लिए वहां मच्छर ना हो, इस तरह की कॉइल्स लगानी, सब छोटा छोटा काम। रात के 1 बजे टोटल एग्जॉस्ट हुए होते हैं। लेकिन आपके 2 लफ्ज, आप मेरी अक्सर, हमारा पेज है बॉम्बे चौपाटी रेस्टोरेंट एंड केटरिंग का फेसबुक पर, तो मैंने जितनी भी लास्ट ईयर हमने केटरिंग्स की उनकी हमने वीडियोस लगाई, तो 2 लफ्ज उस वीडियो में कि दान साहब मजा आ गया। मुझे इस तरह लगता है कि जैसे आज की रात मेरी कितनी सुकून की गुजरेगी। ये बड़ी खूबसूरत बात है। अच्छा, आप सोशली बहुत एक्टिव हैं, तो सोशल मीडिया का क्या किरदार है? अगर हम इस वक्त बिजनेसेस की बात करें, स्पेसिफिकली रेस्टोरेंट बिजनेसेस की बात करें पाकिस्तान में, इट्स क्वाइट रेजिंग, लेकिन ऐसा क्यों है कि फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आती है? रेस्टोरेंट स्टार्ट होते हैं, कुछ माह में, कुछ साल में वो बंद हो जाते हैं। व्हाई इज इट सो? एक तो डिफरेंट चीजें होती है जी रेस्टोरेंट्स में, आपको क्वालिटियां लेके चलनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद लाहौरिये का जायका जो है बड़ा हम हाई एंड पे चले गए हुए, हमें आम चीजें समझ नहीं आती। कई चीजें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ शहरों की, उन शहरों में हिट हो जाती हैं, बट जब वो लाहौर आती हैं तो वो उतनी हिट नहीं हो पाती। उसकी रीजन ये कि हम उससे ऊपर वाले जायके पे जा चुके हैं, क्योंकि मैं अब इस बिजनेस में हूं, तो मेरे लिए आम चीजें खानी बड़ी मुश्किल हो गई। मैं रोड साइड फूड हालांकि बहुत शौक रखता हूं, आज भी हलीम, नान, चने, पराठे, आलू वाले, मैं कई चीजें रोड साइड से गुजरते गुजरते अभी भी शौक रखता हूँ, अभी खाता हूँ। लेकिन अब वो मुश्किल इसलिए हो गई कि जायके की इंतहा को, इसी तरह लाहौरियों के साथ प्रॉब्लम है। आपके टेस्ट बड्स बहुत हाई एंड पे जा चुके हैं।
आपके ऊपर फूड के ऊपर मेहनत बहुत होती है, आपके काम बहुत होता है। अभी भी यानी कि ये रात को अगर ये 10-11 बजे बंद करने वाला ना करे तो रात के 2 बजे तक लाहौर के रेस्टोरेंट्स पे रश हो। मैं समझता हूँ इस चीज, बिल्कुल इसी तरह। क्योंकि उसकी रीजन ये कि हमारे पास क्राउड है, हमारी 1.25 करोड़ की आबादी है, कई लोग रातों को लेट सोते हैं, कई लोग लेट खाना खाते हैं, तो वो आपके रेस्टोरेंट ही मेन है। हमारे पास और एंटरटेनमेंट क्या है? फूड। लाहौर में मेनली आप फूड है। फूड अच्छा, जैसे हम एंटरटेनमेंट की बात करें और ये सारी चीजें तो हमारी चल रही हैं साथ साथ, बट अ लॉट ऑफ पीपल वांट्स टू गेट इनटू दिस बिजनेस। सोशल मीडिया पे देखते हैं सबसे ज्यादा वायरल फूड वीडियोस हैं, पूरी दुनिया में फूड वीडियोस हैं, फूड का बिजनेस इज क्वाइट इन। आप क्या बताना चाहेंगे उन यंग एंटरप्रेन्योर्स को जो कि फूड के बिजनेस में आना चाहते हैं? व्हाट 3 थिंग्स दे नीड टू हैव इन देम, तो फिर ही उनका काम चल सकता है? सबसे पहले तो अपना शौक, कि अगर आपको शौक है इस काम में आने का तब आए। ठीक है। इसमें नफे नुकसान होते हैं, कारोबार का पार्ट होता है, जिंदगी का बड़ा यानी कि पार्ट है, तो इसमें अपने शौक की खातिर आए। फिर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, सही, चाहे प्राइस डिफरेंस जितना भी आए। जो ऑयल हम लोग 178 रुपीज 2012-13 में लेते थे, वो हमें एक वक्त में आके 550-600 तक भी गया। वो हमने वो ऑयल नहीं छोड़ा। हम जो योगर्ट यूज करते थे उसके 3 गुना रेट बढ़ गए हैं, हमने वो योगर्ट नहीं छोड़ी। आपने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज? उसकी रीजन ये है कि हम चाहते नहीं है कि आपको जो चीज का जायका लग जाता है, आप जिस जायके के ऊपर हमारे पास आते हो वो जायका मैं कैसे बदल दूं। ये दूसरी बात हो गई। नंबर 3, उसको पहला कह लें, तीसरे पे कह लें, काम जरूर करते हैं बट हमारी आवाम की प्रॉब्लम ये है कि खुदा दे तो यकीन काटे। यकीन की हमारे अंदर ना बहुत ज्यादा कमी है, उसकी वजह से फिर हमारी गलतियां होती हैं। क्योंकि एक इंसान के कंट्रोल में कई चीजें नहीं होती, उसको उस हालात में छोड़ देना चाहिए कि मेरा खालिक बेहतर जानता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब आप खालिक पे डाल देते हैं ना कि मेरा खालिक बेहतर जानता है, तो उसकी खुदाई इजाजत नहीं देती। वो जानता भी होता है तो उसको पता भी होता है, तो कहता है अच्छा यार बेहतर क्या, उसको बेहतर कर। बिल्कुल इसी तरह से बहुत अच्छी बात की आपने, और ये बड़ी डेप्थ वाली बात है अगर कोई इस बात को समझे। अच्छा, अगर हम बिजनेसेस की तो बात करें, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में हम देखते हैं क्राइसिस हैं, हर तरह के बिजनेस के कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं। कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि पाकिस्तान में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में या फिर फूड इंडस्ट्री में ये बेहतर हो सकते हैं? अगर हम कुछ चंद चीज़ों को चुनकर ठीक कर लें तो वो ऐसे कौन से हैं? हमारी इंडस्ट्री को कभी इंडस्ट्री माना ही नहीं गया। हमें तो ये समझते हैं कि बड़े को अरबपति लोग ने अरबा रुपये कमा के घरां चले जाते हैं। इंडस्ट्री भाई आके कारोबार में देखो, किराए, बिजली के बिल, तनख्वाहें, सारा कुछ हमने देना होता है। इसको इंडस्ट्री तो मानो। हमारी तो इंडस्ट्री को, जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, इसको तो एक इंडस्ट्री भी नहीं माना गया। क्योंकि एक लोग बड़ी मुश्किल में, हमारी कोई एसोसिएशंस है जो अपनी छोटी छोटी बातें मनाने के लिए जाती हैं कि एक बोर्ड हमने कहीं पे लगाया होता है तो एक आके बंदा कहता है इसका किराया दे दो, दूजा कहता मैं पोर्टुगल जाना है क्योंकि उनकी रीजन है कि गवर्नमेंट नहीं इजाजत देती, तो किराया कदा ले आ जाए। हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हमारे पास एक बोर्ड, एक डॉक्यूमेंट होता है, तो एक कंपनी आती है, वो कहती है जी ये हमने ठेका ले लिया जी, इसका किराया दे दीजिए। हमने उनको किराया दे दिया, महीने बाद पता चलता है कंपनी का ठेका खत्म होता है, गवर्नमेंट कहती है हमने बोर्ड उखाड़ने। यार कोई ना कोई हमें माना जाए को हम भी काम कर रहे हैं, हम भी आपकी तरह इंसान, हम मेहनत करके आप लोगों के लिए खाने डेवलप करते हैं, मिठाइयाँ डेवलप करते हैं, काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। आए हम भट्टी पे खड़े हों, आपको पता चले गुलाब जामुन बनता कैसे, आपको पता चले, हमें तो पता है ना इस चीज का, हमारे तो पसीने नहीं रुकते। मेरा तो अपना यही हाल होता है। ऑब्वियसली एक टीम है, वो काम कर रही है, तभी कुछ चीज डेवलप हो रही है। और हमारा नाम पाकिस्तान की कैसे नाम हो हमारा खाने के अलावा। और हमें देखो लाहौर, अगर आप कहीं पे भी जाते हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह चावल की इंडस्ट्री ने, मेरे अल्लाह ने मुझे को आधी दुनिया फिराई। मैं यूरोप भी गया, काफी श्रीलंका भी गया, इंडिया भी गया, दूसरे अरब ममालिक में भी गया। जहां जाते थे ना वहां इश्तियाक से पूछा जाता था लाहौरों आए हो, क्या पूछा जाता था। उसकी रीजन ये, लाहौर दी रोटी, लाहौर दी कढ़ाइयां, यार क्या रोडाने, क्या इंजे, यार लाहौरों आए हो। ये लाहौर कोई आज का नहीं है, ये लाहौर सदियों पुराना नाम है, इसकी तारीख है खाने के काम में। हमारे जायके वाकई अनमैचेबल हैं। हम जो आप यकीन करेंगी, छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूं। मैं जब ये हमने फ्रेंचाइज लेनी थी ना, तो वहां का जो जीएम था वो हमारी मार्केट विजिट करने के लिए लाहौर आया। मैं उसको एक रोड साइड पे बिठा के कढ़ाई खिलाई। कहता है यार ये कढ़ाई तो हमने आज तक जिंदगी में अपने रेस्टोरेंट्स में कभी नहीं बेची, क्या इसका जायका है। अब जो बंदा रेस्टोरेंट लाइन में आ रहा है, मैं बल्कि आपके इसी चैनल से सबको मशवरा दूंगा,
जिसको भी रेस्टोरेंट लाइन में आने का शौक है ना, जो चाहता है कि मेरी ये चीजें जो मैं बनवाता हूँ या मैं खाता हूँ, ये बहुत चीजें चल सकती हैं, उसके अपने जायके पहले खुद के टेस्ट बड्स बहुत डेवलप हो। आप एक जगह पे जाके 5 जगह जाएं। मैंने जब बॉम्बे चौपाटी खोलना था, विदाउट एग्जेजरेशन बताता हूँ, 1.5 घंटा रेस्टोरेंट के आगे खड़ा रहता था कि कितने गोलगप्पे इनके बिकते होंगे, कितने लोग आते हैं चाट खाने के लिए, क्या लाहौर में ट्रेंड है, मैं आऊँ इस बिजनेस में ना आऊँ। हर एक की जिंदगी में आती है ये वक्त, मेरे पे भी आया था। मैंने भी 2 ढाई 3 महीने इस पे सर्वे किया था। सर्वे किया करें अपनी नॉलेज के हिसाब से, फिर उसी हिसाब से काम एग्जैक्टली आपका एक्सपीरियंस वैसे ही बढ़ता है। अच्छा, अब थोड़ी सी मीठी बातें कर लेते हैं Please. और आपसे ये पूछते हैं कि आपकी जो मिठाइयाँ हैं, दीज आर वर्ल्ड फेमस, और आपने जो यूनिक एक ट्रेंड लेकर आए, जो आपके पान, स्ट्रॉबेरी मिठाई, ये सब क्या है, इनके बारे में बताएं हमारे व्यूअर्स। अच्छा, ये मिठास जो ब्रांड है, ये बेसिकली अल्फता वन ऑफ द टॉप ब्रांड है इस वक्त पंजाब का, आपके सामने है। उनके साथ ये बॉम्बे चौपाटी का जॉइंट वेंचर है, ठीक है। इनकी जितनी क्वालिटीज हैं शॉप्स को, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लेके चल रहे हैं। ये थी इसकी बेस। 2020 में जब कोविड आया तो उस वक्त तक हमारी मिठास पे वर्किंग हो चुकी थी। मैं ये समझता था कि लाहौर में ब्रांड्स तो बहुत आए, द क्वालिटी ऑफ मिठाई जो हम बचपन में खाते थे वो नहीं थी। ना वैसा बालूशाही था, ना वैसी चमचम थी, मोतीचूर के लड्डू नहीं थे। बिकती जरूर थी मिठाई लाहौर में, लेकिन वो क्वालिटी जो मैं समझता था कि मेरे बचपन में हम लोग क्लासिक टेस्ट था, वो नहीं। विदाउट एग्जेजरेशन बताता हूं, जो मेरी एज के, आई एम 72 बॉर्न, इस एज के जो लोग हैं ना, उनको पता होगा जब वो बचपन में बालूशाही और लड्डू आते थे ना घर पे, तो ऐसे करके ऊपर वाला डब्बा खोलता था, एक अरोमा आता था, एक महक आती थी। वो महक आज की डेट में हमारी मिठाइयों में खत्म हो गई थी। ये रीजन था। फिर उसके बाद जब मैं दुबई रहता था तो मेरे वालिद साहब को काजू कतरी बड़ी पसंद थी। तो मैं ये समझता था कि अगर मैं कुछ ना कुछ दुबई से अपने बाप के लिए ले जाऊंगा ना, तो मेरा एक उनके साथ एक प्यार का एक रिश्ता कायम हो जाएगा कि मेरा पुत्र गया बाहर तो मेरे वास्ते कुछ ले आया। तो मैं उनके लिए काजू कतरी, क्योंकि वो और कपड़े वगैरह तो बाहर के पहनते नहीं थे, वो आम देसी आदमी थे, तो वो खाने वाली वही चीज थी। तो वो अपनी बेड साइड की जार पे रख लेते थे और रात को सोते वक्त उन्होंने 4 पीस 3 पीस काजू कतरी। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मेरे वालिद साहब मेरी लाई हुई चीज बड़े शौक से खाते हैं। वो पूरे लाहौर में नहीं मिलती थी, काजू कतरी प्रॉपर नहीं मिलती थी। ये मेरे थॉट था। फिर हमने किया ये कि हम 6 बंदे यहां से ले गए दुबई, हम 15 दिन वहां रहे, फिर हम वापस आए। वापस आके हमने MM आलम रोड से स्टार्ट किया। नाउ वी हैव 3 शॉप्स, MM आलम रोड, DHA एंड बहरिया। तो ये 3 दुकानें हैं जहां पे हम मोर देन 70 किस्म की मिठाई बेच रहे हैं, जिसमें 3 काउंटर्स हैं जो देसी मिठाई है, जिसमें रसगुल्ले, गुलाब जामुन, लड्डू, मोतीचूर के, उसके बाद जो पेटेंट मिठाइयाँ, जिसमें मेसू आ जाता है, बालूशाही आ जाते हैं, उसमें एडिशन भी हमने की है, चॉकलेट बर्फी दी है, इस तरह की और चीजें दी। फिर उसके बाद थोड़ी सी प्रीमियम वैरायटी है जो खोए से बनी हुई आइटम है, खोया पेड़ा है। उसके बाद अंजीर, एक खोए के साथ मिठाई बनाते हैं हम लोग, बहुत जबरदस्त है। फिर पिस्ता रोल है, फिर हनी एलमंड एक मिठाई है, वो है। फिर थोड़ी सी और प्रीमियम आ जाती है जो सारी ड्राई फ्रूट की है, उसमें काजू के से बना हुआ पान है, जैसे अभी आपने फरमाया, इसी तरह स्ट्रॉबेरी है, एप्पल है, वो सारी काजू से। वो बच्चों के लिए मेहनत थी कि बच्चे नहीं खाते थे काजू, मिठाई नहीं खाते, तो मैंने मिठाई के अंदर वो काजू डाल दिया कि बच्चा खाएगा तो काजू जाएगा ना, उसके अंदर ड्राई फ्रूट जाएगा, तो ड्राई फ्रूट तो हमारी सेहत के लिए वैसे अच्छा है। तो ये एडिशन थी। फिर उसके बाद रसमलाई बड़ी टॉप ऑफ द लाइन। फिर हमने इसी के साथ एडिशन की एक कैफे की। उस कैफे के अंदर हम लोग पूड़ी चने ऑल डे देते हैं, भटूरे चने देते हैं, नाश्ता ऑल डे, और जो अनहाइजीनिकली रोड साइड फूड आपको मिलता है उसको हाइजीन किया। बिल्कुल, जो लोग कॉन्शियस हैं, दे वांट टू एंजॉय प्योर लाहौरी ब्रेकफास्ट, वो दे कैन हैव दैट इन योर प्लेस। बिल्कुल हाइजीन के साथ, विद टॉप ऑफ द लाइन ऑयल, विद टॉप ऑफ द लाइन मैदा, आटा, उसके जो क्वालिटी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आपको 2 पूड़ियां खाने, 3 खाने, आपको हैवीनेस नहीं फील होगी, एसिडिटी नहीं होगी। बिकॉज मैं जब काम करता हूं तो मैं उन चीजों पे भी काम करता हूं कि आपकी सेहत के साथ नहीं खेलना। एग्जैक्टली, फूड में आपको बहुत देखना पड़ता है। इट इज बेसिकली, इसमें भी इंसानी जानें आपके हाथ में होती हैं। ये एक जुनून की हद तक शौक है, एक काम है। बिल्कुल इसी तरह से। तो इस शौक को अगर आप लेके चलेंगे तो फिर आप इज्जत के लिए लेके चलेंगे। इज्जत तभी होगी
जब आप खाने पे मेहनत करेंगे, आप अपनी प्रोडक्ट्स पे मेहनत करेंगे, अपनी सर्विसेज पे मेहनत करेंगे, अपने स्टाफ के बिहेवियर पे मेहनत करेंगे। इम्पोर्टेंट बात है ये। अच्छा मिस्टर इमरान, जिस तरह से आपने अभी अपनी सारी सक्सेसफुल चीज़ें तो बताई हैं, बट हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा ज़रूर होता है जब वो वीकेस्ट होता है। ऑन दैट पॉइंट वो सोचता है कि शायद ये ज़िंदगी का एंड है, इससे आगे ज़िंदगी नहीं बढ़ सकती, लेकिन उस पॉइंट से आगे बढ़ना ही उसकी कामयाबी का बेसिक राज होता है। तो वो कौन सा मकाम था? मुकाम 2018 में ना, जब एमए मालम रोड पे हमने बॉम्बे चौपाटी बंद करना पड़ गया, हमारी लैंडलॉर्ड से कोई इशू तो नहीं हुआ था, लेकिन वो रेंट बहुत ज्यादा था, उसकी वजह से हमारा कोई इशू हुआ। तो उन दिनों बहुत ज्यादा स्लो मार्केट थी, तो हमें वो ब्रांच बंद करनी पड़ गई। तो मैं मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा एक वीक स्टेज पे ना बैकफुट पे चला गया, 2-3 दिन घर से नहीं निकला। मेरा बड़ा जुनून के हद तक शौक था। ऊपर हमने एक बुफे रेस्टोरेंट बनाया था बॉम्बे गार्डन के नाम से, उस पे हम लोग को 40-45 किस्म की बुफे, लेकिन मेरे खालिक को पता था कि मुझसे क्या काम लेने के लिए मुझसे क्या करवा रहा है। आपकी सोच बड़ी महदूद होती है, तो परेशानी जरूर आई। तो मुझे आज भी याद है, मेरा नेफ्यू है, तो वो मेरे कमरे में आया तो कहता उठें बेड से, क्या आपने हमें सारी जिंदगी मोटिवेट किया, आज आप 3 दिन हो गए कमरे से नहीं निकले, उठे बाहर निकले, जाए जाके अपने पैकेजेस जाके काम किया करें। विदाउट एक टीम थी, तो मेरे सगे भतीजे ने मुझे मोटिवेट कर दिया। फिर उसके बाद दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ना यकीनी, ना उम्मीदी, ये सारे अल्फाज कब होते हैं? जब आपको अल्लाह पे यकीन नहीं है। जब आपका अल्लाह पे यकीन नहीं। अगर आपका खालिक कायनात पे यकीन है कि मेरे खालिक ने ये हाथ यहां तक लाना है, तो उसकी इजाजत से होना है, उसकी इजाजत के बगैर नहीं होना, तो फिर टेंशन का दीजिए। जब अल्लाह पे छोड़ दिए, कादियां शुगरा, कादे ब्लड प्रेशर, आधा किलो मिठाई आज भी खाना अल्लाह का शुक्र है डेली। क्यों? क्योंकि खालिक कायनात से साथ ताल्लुक बना के रखें, अपने दिल को इस काबिल बनाएं कि मेरा अल्लाह उसको घर बना ले, मेरा अल्लाह आपके साथ हर वक्त हो जाए। वो तभी होता है जब आपका उस पर ईमान पूरा होता है। अगर आप इंसानों पे, दुनिया पे इधर उधर ईमान रख के खालिक कायनात को सेकेंडरी आइटम लाते हैं ना, तो वो फिर कहता है कि अच्छा जा फिर करा ला ना को। जब आप पहली आइटम लाते हैं ना, तो उनको आपके ताबिया कर देता है। तो ये है खालिक कायनात का काम, कि वो अगले के दिल में डाल देगा, जा जाकर मेरे बंदे का काम कर रहा है, मेरा बंदा परेशान है। तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते पैदा करता है, उस पर यकीन रखें, उस पर पूरा एतमाद रखें, और ये सोचें, यकीन रखें कि मेरे खालिक ने आपको इस दुनिया में भेजा है। उस वक्त जब आपको होश नहीं थी, कभी किसी को याद है मैं पैदा आया था, मैं किवें दा था? कॉमन सेंस की बात है ना। मेरे खालिक को तो 1.5-2 साल तक तो मैं याद भी नहीं, शायद कोई 2.5-3 साल की बात मुझे कोई एक आधी याद हो बचपन की, कि जब मैं छोटा सा था। और अब के बच्चों को तो खैर टीनेज की भी नहीं याद होती है। लेकिन अगर आपकी लाइफ की इंस्पिरेशन की बात की जाए, हर इंसान की जिंदगी में एक आइडियल होता है, कोई किसी को देख के, किसी के बारे में, आपके वालिद साहब, उसकी वजह बताता हूँ। छोटे तो होते थे ना, तो अब्बू को घर से काम भेजते थे, जा अंगूर ले आ। अंगूर का सीजन नहीं होता था। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जान जाती थी कौन जाके अब्बू को बताए कि ये काम नहीं हुआ। उनका स्टांस ये था कि पूरे लाहौर में अंगूर नहीं मिले, तुम वहां गए, तुमने वो देखा, तुमने, और वो ढूंढ लेते थे। उनको पता होता था कहां से कोई चीज मिलनी, वो उनको पता होता था, वो ढूंढ लेते थे। हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती थी उनको जाके ये इनकार करना कि ये काम नहीं हुआ। हम जब घर से काम करने जाते थे ना, तो ये एक डर होता था घर का कि बाप ने घर पे ये काम भेजा है, और वो जाते साथ पूछेगा क्या हुआ, तो हम क्या कहेंगे? काम नहीं हुआ। तो सबसे पहली बात तो ये दिल में बैठ गई कि जिस काम करो निकलो करके वापस आना, करना बहुत जरूरी है। उसके लिए पूरी मेहनत करो। अगले दिन करो ना लेके आओ, घर बैठे ना, नहीं ये नहीं होना। हमारी अक्सर आदत है, हम बैठे हो ना घर से और नहीं छड्डो पर, एक होना जे। मेरे वालिद साहब कहते थे अगले तो करो ना लेके आओ, ना ही करनी ना, अगला ने सिर पाड़ देगा तेरा, जा जाके अगले तो करो ना लेके आ। तो मैं अगले के घर से ना लेने का आदी था। फिर दूसरी बात, मेरे वालिद साहब कहते थे काम नूं ना नहीं करी दे, काम छोटा वड्डा नहीं हुंदा। साडे दिमाग च खलल हुंदा वे कि यह काम मैं नहीं करना, यह टेबल साफ मैं क्यों करा, गंदा तो गंदा रवे, मुंडा आवे करे। भाई अगर तू इहदे ते सफाई चाहना है, अगर तू तेरी नीयत ये वे, तो टिशू फड़ के आप मार ले, तेरा हाथ टूट जाना है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये मॉरल्स हैं, ये बेसिक मॉरल्स हैं। मेरे वालिद साहब नहीं कहते थे, वो कहते थे कम नूं ना कौन करदा है यार, कम ईदा कादियां, शबरातां कादियां, ईद ते उस दिन हुंदी जिस दिन मर्दां को काम होवे। 5 जमाते पढ़े हुए थे सिर्फ, लेकिन सोच इतनी बड़ी थी कि जिसका वो साहब नहीं। उस सोच की वजह से आज जदरान सरवर शेख इस कुर्सी बैठा हुआ। ये मेरे वालिद की सोच थी,
नहीं तो हम भी कहीं बसों के कंडक्टर की ड्यूटी कर रहे होते आज। ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक्नॉलेज करें और उसके बाद आप आपकी जो इंस्पिरेशन है वो आपके वालिद और या फिर अपना कोई फैमिली मेम्बर ही हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपके साथ कॉन्वर्सेशन तो हमारी बहुत अच्छी रही है, लेकिन कोई ऐसा शेर या फिर कोई ऐसी कोई फेवरेट सेइंग, कोई खूबसूरत सी लाइन? तू तो एहसास है जिंदा है मेरे दिल में, लेकिन माँ तेरी दुआओं की तलब आज भी है। वाह, क्या बात है। और ये जो खूबसूरत बात है, इसी के साथ हम अपने शो का इख्तिताम तो यहाँ पर करेंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगा शेख साहब आपसे मिलकर। Thank you एक बार very much फिर जी। जो हमारी कॉन्वर्सेशन रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, एक्चुअली चटपटी रही है और बहुत कुछ सीखा होगा, हमारे व्यूअर्स ने भी जाना होगा दैट हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विद ऑल द डिटर्मिनेशन एंड मोटिवेशन इन योर लाइफ। इसी तरह की अमेजिंग गेस्ट से मिलते रहने और हमारी प्रोग्राम को एंजॉय करते रहने के लिए पीपल पोस्ट को फॉलो करते रहिए। अपनी मेज़बान डॉक्टर वीरा बाबर को आज के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए।